पता है ये रोल्ड ऑमलेट को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की है? सिर्फ टीवी देखते रहोगे या मेरी कुकिंग स्किल्स की तारीफ भी करोगे? हाँ हाँ, अच्छा है अच्छा है। ऐसे कौन तारीफ करता है? दिल से तो कहो। दिल से तारीफ करूं? अब क्या चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? भाड़ में जाओ। हाँ, फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू। जब तक शांति थी अच्छा लग रहा था। इससे याद आया, इसे वो रिंग बहुत पसंद आई थी। हम देखते हैं स्कूल में साइतो शीशे से उसके घर पर आने के लिए परमिशन मांगता है। शीशे भी उसे अपने घर पर आने के लिए परमिशन दे देती है और कहती है, अब तुम मेरे घर आने के लिए मुझसे याद लोगे? वैसे हम तो भाई बहन है ना। शीशे अपने मेड को जल्दी से स्कूल आने के लिए कहती है क्योंकि शीशे अब और देर नहीं कर सकती। उसे अपने भाई के साथ अकेले में मजे जो करने हैं। साइतो गाड़ी में बैठ जाता है और शीशे की मेड को समझाता है, रोई, जान है तो जहान है, समझी तो फिर फुल स्पीड। मैंने कहा था जान है तो जहान है। मैं तो सेफ मोड पर ही चला रही हूँ। ये तुम्हें सेफ लग रहा है? साइतो शीशे के घर पहुंच जाता है। शीशे साइतो के सामने ही कपड़े बदल रही होती है। कहीं और जाकर कपड़े बदलना। क्या जरूरत है, यहाँ आप और मैं ही तो हैं। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? शर्माने वाली बात नहीं है। मेरी मदद कर दो। कहाँ फंस गया? शीशे साइतो के साथ खेलना चाहती थी। कोई गेम खेले? हाँ, क्यों नहीं, खेलते हैं। चलो कॉर्ड्स खेलते हैं। मतलब इसके अलावा कुछ और? तो वैम्पायर्स खेलते हैं। वैम्पायर बनने के लिए मुझे आपका ताज़ा ताज़ा खून चूसना होगा साइतो भैया। ये खून ही चूसने की बात कर रही है ना, या कुछ और चूसना चाहती है? काटो मत। तुम दोनों, ये क्या चल रहा है? आंटी, हम तो बस। शीशे साइतो का चूस रही थी खून खून। तभी शीशे की मम्मी यानी साइतो की आंटी आ जाती है। अब तो गया साइतो। अकेले अकेले ये गलत बात है। मुझे भी तुम्हें जादू की झप्पी देनी है। मुझे बताया क्यों नहीं कि साइतो हमारे घर आने वाला है? साला अब तक बहन का टेंशन मिल रहा था, अब तो चाची का मिल रहा है। उसकी चाची उसको कहती है, तुम आज खाना यही खाओगे। मैं हमारे शेफ से कह दूंगी कि तुम्हारी सब फेवरेट डिशेस बना दे। नहीं, मुझे निकलना होगा। दरअसल अकाने ने हमारा डिनर बना लिया होगा। बिल्कुल एक अच्छे पति की तरह बात कर रहे हो। हाँ, हम पति पत्नी ही तो हैं। साइतो उनसे कुछ पूछना चाहता था। क्या तुम मेरे दामाद बनने के लिए तैयार हो? नहीं। क्या इसकी चाची साइतो को अपना दामाद बनाना चाहती है? अरे यार, साइतो से अच्छा मुझे बना लो ना, या मेरी ऑडियंस में से किसी को बना लो। साइतो कहता है, मुझे आपकी कंपनी में काम चाहिए। तुम अपने दादू से क्यों नहीं पैसे मांगते? वो मदद कर देंगे तुम्हारी। मैं दादू से किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहता। अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ। पर आखिर तुम्हें पैसे चाहिए ही क्यों? मुझे एक गिफ्ट खरीदना है। अच्छा, ये बात है। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा है। भैया यहाँ मेरे लिए नहीं पर लड़की को गिफ्ट देने के चक्कर में आए थे। मेरे साथ उनका खेलने का कोई इरादा नहीं था। नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए ही आया था, पर यहाँ आ ही गया था तो। सच कह रहे हो? तुम और पार्ट टाइम जॉब? जरा सोचो, पता है ना कौन हो तुम? तुम कोई आम इंसान नहीं हो जो परिवार के वारिस हो, और आगे जाकर तुम ही हो जिसे अपने दादू का बिजनेस संभालना है। एक आम लड़की से तुम्हारी शादी कर दी गई, क्या इतना काफी नहीं? क्या आपको मैं और अकाने साथ में पसंद नहीं? हाँ, नहीं पसंद। तुम जानते हो मैं क्या चाहती थी। हाँ, पर जाने दो। वैसे हमारे लोकलाइजेशन डिपार्टमेंट को मदद चाहिए सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन में। कोई अजीबोगरीब लैंग्वेज है जो ट्रांसलेटर्स के समझ में नहीं आ रही है। क्या तुम्हें लगता है तुम इसे 3 दिन में सीख पाओगे? सिर्फ 3 दिन? प्लीज ऐसा मजाक मत कीजिए। बस 1 दिन मेरे लिए इतना ही काफी है। रात भर में साइतो भाषा सीख लेता है, तभी वहाँ पर अकाने आ जाती है। क्या कर रहे हो? ऐसे कौन पढ़ता है? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। 1 दिन में मुझे ये नई लैंग्वेज सीखनी है। क्या कहा? लेकिन ऐसे कौन सीखता है? हाँ, मैंने ये लैंग्वेज सीख ली है। बस अब जाकर सो जाऊंगा ताकि सब चीजें मेरी मेमोरी में फिट हो जाएं। साइतो, काश तुम और मैं एक हो सकते। तुम एक होना चाहते हो? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था बेशर्म कहीं के। मैं ये कहना चाह रही थी कि काश मेरा दिमाग
तुम चिंता मत करो, तुम्हें इससे क्या लेना देना। क्या कहा तुमने? पता है कुछ लेना देना नहीं है, पर मुझसे ऐसे मत बात करो। स्कूल में साइतो शीशे के साथ घर जा रहा होता है, जिसे अकाने और हिमारी देख लेती हैं, पर इस बात से अकाने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कब कहा यहाँ आकर बैठो। आपकी गोद में बैठना अच्छा लगता है भैया। मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। आओ। मुझे काटना बंद करो, मैं काम नहीं कर पा रहा। शीशे के साथ खेलना भी तो एक काम जैसा ही है। क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं अकाने के गिफ्ट के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ? ऐसी बात नहीं है। शीशे कहती है, मुझे पता है अकाने को उसका गिफ्ट देने से आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पर आपकी शादी हो जाने के बाद आपने मेरे साथ वक्त बिताना बहुत कम कर दिया है। तुमने सही कहा, मुझे माफ कर दो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनती हो। तुम तो सच में मेरा बहुत ख्याल रखती हो शीशे। काश आप मेरा भी इतना ही ध्यान रख पाते। और वो कैसे? इस तरह आप पहले जैसे मुझे सुला दिया करते थे, क्या आप वैसे ही सुला देंगे? हाँ, सुला दूंगा। आपसे आती महक मुझे बहुत पसंद है। आपके इतने करीब रहना मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है। साइतो घर देर से आया था, जिसे अकाने परेशान हो रही थी और पूछती है कि तुम कहाँ थे। वह उसी का डायलॉग मारता है, तुम्हें इसे क्या मतलब? देखो, मैं बहुत थक गया हूँ, फ्रेश होकर मैं सोने जा रहा हूँ। ये तो लड़की का परफ्यूम है। अगले दिन अकाने अपनी दादी से मिलने जाती है, जहाँ वो अपनी सारी कहानी अपनी दादी को बताती है। चलो मैं दिखाई देता हूँ। साइतो आजकल घर बहुत लेट आने लगा है और पता नहीं क्यों पर मेरे हाथ का खाना भी नहीं खा रहा। मुझे लगता है तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइतो दिखता भी तो बहुत अच्छा है, लड़कियां उसे जरूर पसंद करती होंगी। क्या तुम किसी को जानती हो जो उसे पसंद करती हो? हाँ, मुझे पता है, पर अगर वो उसके साथ होता तो वो मुझे बता देती। और कल रात तो उसे बहुत काम भी था। अच्छा, तो खबर रखी जा रही है उसकी। तुम्हारे स्वभाव की वजह से तुम कभी भी खुलकर बोल नहीं पाई अपने दिल की बात। मेरा भी हाल तुम जैसा ही था। मेरी जवानी में मैं भी बहुत जिद्दी थी। जब साइतो के दादू ने मुझे डेट के लिए पूछा, मैं सीधे मुंह से हाँ भी नहीं बोल पाई। इसलिए मेरी बात मानो और अपने आप से झूठ मत बोलो। साइतो और मैं अब दोनों से काफी अलग है। अगले दिन स्कूल में हिमारी को साइतो ने फिर से रिजेक्ट कर दिया। अकाने हिमारी को दिलासा दे ही रही थी, तभी उसको वैसे ही महक आती है जैसे कल रात साइतो से आ रही थी। वह और कोई नहीं, शीशे ही थी। रात में अकाने साइतो का इंतजार कर रही थी, तभी उसको वही बातें याद आ रही थी जो उसकी दादी ने कहा था। वो साइतो को कॉल करना चाहती थी, पर उसे तो साइतो का नंबर ही नहीं पता। तो वह शीशे के घर पर फोन करती है। क्या आप शीशे की बड़ी बहन बोल रही हैं? मैं उनकी सर्वेंट बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं शीशे की क्लासमेट हूँ, साकुरा मोरी अकाने। मुझे बस जानना है, क्या साइतो वहाँ पर है? हाँ मिस्टर साइतो अभी यहीं पर है। क्या मेरी उनसे बात हो सकती है? 1 मिनट में लाइन ट्रांसफर करती हूँ। सुनो, और कितना वक्त रुकने वाले हो तुम वहाँ? कैसे हैं बेटा? मैं शीशे की मॉम बोल रही हूँ। तुम जरूर साइतो की बीवी बोल रही हो, है ना? शीशे और उसके दादू ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है। आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं अकाने हूँ। माफ करना, पर अभी तुम्हारी साइतो से बात नहीं हो पाएगी, वो बहुत बिजी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस 1 मिनट के लिए बात करनी थी। नहीं कर सकती। आखिर वो किस काम में इतना बिजी है? उससे तुम्हें क्या लेना देना अकाने? वो थोड़ी देर में घर लौट आएगा। लेकिन ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हारी शादी जोर जबरदस्ती से हुई है ना? हाँ। और तुम्हारी और साइतो की कुछ खास बनती भी नहीं है। तुम दोनों ने उसके दादू के स्वार्थी दावपेच में फंसकर ये शादी की है। मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। तुम दोनों की शादी बस नाम की ही तो है। अगर ये शादी सिर्फ एक धोखा है, तो तुम्हें साइतो की इतनी फिक्र नहीं है। साइतो को उसकी काम की पेमेंट मिल जाती है और उसकी आंटी पूछती है, तुमने अपनी बीबी को बताया कि तुम यहाँ पर हो? पर इस बात को साइतो ने अकाने से छुपा कर रखा था। साइतो उस रिंग को खरीदने जाता है। घर पर साइतो अकाने से बात करना चाहता था और वह बहुत गुस्से में थी। फुर्सत मिल गई तुम्हें? मेरे फोन का जवाब नहीं दे सकते थे? फोन?
क्या बोल रही हो तुम? ज्यादा स्मार्ट मत बनो, सच सच बताओ। तुम नहीं चाहते थे ना कि तुम्हारे और शीशे के बीच कोई आए? तुम दोनों पूरा टाइम एक दूसरे से लिपटे रहे होगे। पर तुम्हें कैसे पता मैं शीशे के घर पे था? तुम्हें क्यों बताऊं? ठीक है, मत बताओ। अगर तुम्हें शीशे इतनी ही पसंद है तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? उससे शादी करके तुम आसानी से हो जो कंपनी के हेड बन जाते। देखो, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। शीशे और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें घर आना पसंद नहीं है तो मत आया करो। मैं यहाँ पर अकेले रह लूंगी। इससे मेरे ग्रोसरी के पैसे बचेंगे और मैं रिटायरमेंट के लिए सेव कर सकूंगी। क्या है? ये देखो, ये तुम्हारे लिए है। ये तो वही रिंग है जो मुझे पसंद आई थी। मैं आंटी की कंपनी के लिए ट्रांसलेशन का काम कर रहा था ताकि ये खरीद सकूं। इतनी देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या कहा? तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो। मैंने इसे डरा दिया क्या? थैंक यू सो मच। अगली सुबह अकाने साइतो से पूछती है कि तुम आज भी काम पर जाओगे? साइतो मना करता है। तो आज अकाने अच्छा खाना बनाएगी। अकाने अपने कमरे में होती है और उस रिंग को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी साइतो वहाँ पर आ जाता है। अकाने गुस्सा हो जाती है कि वहाँ अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकता। ये दोनों खाना खाने बैठते हैं। क्या बात है, मेरी बीवी का मूड अच्छा रहने लगा है। अरे सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना बनाया है, तो मजे से पेट भर कर खाओ। अरे वाह, बहुत टेस्टी है। स्टेक खाते हुए कितने क्यूट लग रहे हो। वाह। ये बिल्कुल 3 साल की बच्ची जैसी बन जाती है। हम स्कूल में देखते हैं साइतो और अकाने क्लास में जा रहे होते हैं। साइतो अकाने के हाथ में ओरिंग देखता है। तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है। अचानक ही साइतो अकाने की अंगूठी पकड़कर उसे खोपचे में ले जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम्हें रिंग बहुत पसंद है, पर हम सबको इसे दिखा नहीं सकते। ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी ये रिंग मुझे इतनी भी पसंद नहीं है। तो एक काम करो, अभी के लिए इसे उतार दो। तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो, मैं इसे बैग में अच्छी तरह संभाल कर रखूंगी। इसे पसंद करने के लिए शुक्रिया। मुझे ये पसंद नहीं है। ये रिंग तो बहुत सुंदर है। शीशे, तुम क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो? पर अकाने कहती है, नहीं, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हें ऐसी ही रिंग खरीद कर दूंगी। तुम वो वाली रिंग पहन लेना। अगर ऐसा है तो तुम वो रिंग क्यों नहीं पहन लेती? सॉरी, मैं तुम्हें ये रिंग नहीं दे सकती। अकाने उसे रिंग देने से मना कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों ग्रोसरी खरीद कर घर आते हैं। अकाने अपने बैग में वो रिंग ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे रिंग नहीं मिलती है। तो वह उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। अकाने सभी जगह ढूंढ लेती है, शॉपिंग मॉल, स्कूल। अकाने पुलिस स्टेशन भी जाती है, पर कोई फायदा नहीं होता। अकाने सोचती है कि ये बात साइतो को पता नहीं लगनी चाहिए। मैं तुम्हें ऐसी ही रिंग खरीद कर दूंगी। समझ गई। पर दूसरी रिंग में वो बात कहाँ होगी? ये रिंग तो मेरे लिए साइतो की तरफ से एक खास तोहफा है। ये जो रिंग है ना, ये तुम्हारे पापा के प्यार की निशानी है। इससे पहले कि साइतो को पता चले, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अगले सीन में हम स्कूल में देखते हैं जहाँ अकाने थोड़ा घबराई हुई थी। तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है। काने, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम एलियंस के बारे में क्या कह रही थी? पर मैं तो ऐसी कोई बात कर ही नहीं रही थी। अकाने दोबारा उस रिंग को सभी जगह ढूंढती है। देखने से ही पता लग रहा है कि इसे रिंग नहीं मिली। अकाने जगह पर बैठी होती है। वहाँ पर अचानक शीशे भी बैठ जाती है। शीशे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गहरी सांसें लेना सीख रही हूँ। अच्छा, झूठ कहा। तुम मुझे उदास लगी इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। मैं उदास नहीं हूँ। गुम हो गई क्या? चिंता मत करो, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हारी मदद करती हूँ रिंग ढूंढने में। क्या? तुम दिल की अच्छी हो, मुझे अच्छा खाना खिलाती हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि तुम उदास रहो अकाने। शीशे, और वैसे भी अगर रिंग नहीं मिली तो भैया का घर एक जंग का मैदान बन जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि भैया की जिंदगी में शांति रहे। एक बात बताओ शीशे, तुम सच में साइतो से बहुत प्यार करती हो, है ना? हाँ, मैं साइतो भैया से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो ये दोनों मिलकर उस रिंग को ढूंढते हैं।
इन दोनों को रिंग ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है तो अकाने सीसी को घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अकाने नहीं चाहती कि सीसी अकाने की वजह से देर रात तक घर से बाहर रहे। अकाने उस रिंग को ढूंढने की जिम्मेदारी अकेले ही लेती है, क्योंकि उसने ही इस रिंग को खोया है। सीसी कहती है, तुम भैया को सच क्यों नहीं बता देती, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। पर अकाने मदद के लिए मना कर देती है। साइतो अकाने का इंतजार कर रहा होता है। तुम्हें लौटने में इतनी देर कैसे? किसी और का इंतजार था। अकाने को घर आने में देर हो जाएगी। तो तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं पता। ये तो अकाने की स्पेशल रेसिपी है, उसकी स्पेशल सी फूड करी है। क्या बात है। मुझे इसकी महक अकाने से आ रही थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गई। मतलब तुम जानती हो वो कहाँ है? प्लीज बताओ मुझे। नहीं बता सकती। क्या उसने तुम्हें मना किया है? मेरे भी कुछ उसूल है साइतो भैया। अगर आपको जानना है तो आपको उस पर नजर रखनी होगी। पर उसे पता चलेगा तो वो गुस्सा नहीं होगी? मेरी बात मानिए, नहीं होगी गुस्सा। वो सच में इस वक्त बहुत परेशान है। ऐसा क्यों? सीक्रेट है। साइतो अकाने पर नजर रख रहा होता है और उसका पीछा करते करते उस जगह पर आ जाता है जहाँ अकाने रिंग ढूंढ रही होती है। साइतो को पता चल जाता है कि उसे क्यों आने में देरी हो रही है। साइतो कितने प्यार से मेरे लिए लाया था। जानता हूँ तुम क्यों परेशान हो। साइतो, इतनी शिद्दत से ढूंढने के लिए शुक्रिया। अब जाने दो, घर चलते हैं। ऐसे नहीं जाने दे सकती, मुझे उसे ढूंढना है। फिक्र मत करो, हम दूसरी रिंग खरीद लेंगे। बात खरीदने की नहीं है, ये कोई मामूली रिंग नहीं थी। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिंग तुमने दी थी। भले ही हम दोनों की शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, लेकिन वो रिंग प्यार की निशानी थी जो तुमने मुझे दी थी। उसमें तुम्हारी फीलिंग्स छुपी थी। तुमने इतनी मेहनत की उस रिंग के लिए, जिससे मुझे पता चला मैं तुम्हारे लिए कितनी खास हूँ। इसलिए किसी भी कीमत पे मुझे उसे ढूंढना ही है। एक रिंग के लिए तुम इतनी परेशान क्यों? क्योंकि अच्छा ठीक है, मैं मदद करता हूँ। बताओ तुमने रिंग कहाँ घुमाई थी? जिस दिन स्कूल में पहनी थी, मैंने उसे संभाल कर पाउच में रख दिया था स्कूल बैग के अंदर। पर जब घर लौटी तो देखा वो पाउच ही गायब था। ओह अच्छा। मैंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की। अच्छा रुको, मेरी मेमोरी को ऐसी वैसी मत समझो। तुम भूल रही हो, स्कूल के बाद हम ग्रोसरी खरीदने के लिए गए थे। हर वो सड़क, हर वो स्टोर जहाँ हम गए, हर जगह जहाँ रुके, सब कुछ इस जगह पर स्टोर हो चुका है। ये दोनों कॉफी शॉप पर आए होते हैं, क्योंकि ये दोनों उस दिन कॉफी शॉप पर आए हुए थे। साइतो कहता है, जितना मुझे याद है तुमने तकरीबन 4 बार अपना स्कूल बैग खोला था। कॉफी शॉप में, फिर रुमाल के लिए जब तुम्हें अपना मुंह पहुंचना था, फिर एक राह चलती बिल्ली का फोटो लेने के लिए, और फिर सबसे आखिरी बार ग्रोसरीज खरीदते वक्त। तुम गिन रहे थे? नहीं, अभी गिना। और हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने यहीं कहीं आसपास अपना बैग खोला था। रुक जाओ साइतो। तुमने तो इतनी आसानी से इसे ढूंढ भी लिया। मुझे ऐसे ही जीनियस नहीं बुलाते। अब समझे ना कि तुम टेस्ट में मुझसे पीछे क्यों हो। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू। तुम बहुत अच्छे हो। अब इसे खोना मत। पक्का, कभी नहीं खाऊंगी। सुनो, क्या तुम्हें पता है रिंग को इस उंगली में ही क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? सगाई और शादी की रिंग लेफ्ट उंगली में ही पहनते हैं, क्योंकि हर उंगली का एक खास मतलब होता है। और लेफ्ट फिंगर में पहनने से प्यार और रिश्ता गहरा हो जाता है। तुम्हें एक बात बताऊं, इसके गुम होने से पहले इसे मैं राइट हैंड में पहनती थी, पर तुमने तो मुझे ये रिंग लेफ्ट हैंड में पहनाई है। तो सच में तुम यही चाहते हो? तो तुम फिर से राइट हैंड की उंगली में वो रिंग पहन लो, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। मुझे छूने की कोशिश मत करो। मैं बस दूसरी उंगली में पहनाने की कोशिश कर रहा हूँ।